नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा संस्थापक व संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, नरेला, दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, अंग्रेजी में 98 120 19128। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक मशरूम उत्पादन के संबंध में जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें आज का जो मेरा वीडियो है या जो सब्जेक्ट है वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि किस प्रकार वो करें। ख़ास तौर से जब मैं आपको कहता हूं कि आप प्रत्येक सामग्री को तौल के डालें, तो जब आप तूड़ा अगर मान लो या भूसा या चिकन मैन्योर जब भी आप तौल के लेंगे काटे पे, तो उसमें तो आप कह सकते हैं कि इतना है, और कई कई बार वो भी बदमाशी कर जाते हैं तौल में, उसमें अच्छी बुरी कई किस्म की बेईमानी करते हैं, तो वहाँ से भी आपको वो नहीं है। और ख़ास तौर से जब आपका घर का है भूसा है या आपका जो चिकन मैन्योर है वो कई गाड़ियाँ पड़े हुए आपका एक तरफ रखे हुए हैं और आपको अब उसको अलग अलग नाप के साथ में लाना है, तो आप बिना धर्म काटे के या बिना किसी बड़े कांटे के या हर बार तोलने के आप उसे किस प्रकार सही सही तोलोगे, ये मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ जो आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस फार्मूले को अप्लाई करोगे और इस विधि को अप्लाई करोगे, मानोगे, करोगे, तो आप ये देखोगे कि जो आपको मैं तोल बता दूंगा, जो तोल आप निकाल लोगे वो लगभग लगभग 95 से 99% तक ठीक बैठेगा और उसके अनुसार ही आप वो तोल के डालना। क्योंकि अगर आप तोल के नहीं डालोगे तो वो फार्मूला आप ठीक तरह से अप्लाई नहीं कर पाओगे और उसमें या तो चीज़ें आप ज़्यादा डाल दोगे या आप कम डाल दोगे। तो दोस्तों, कैसे तोलना है आइए अब हम आपको एक नज़र इसके ऊपर बताता हूँ। सबसे पहले जो आपका भूसा है या आपकी मुर्गी की खाद है उसकी 2-2.5 फुट ऊंची एक सिल्ली बना लो, जिस तरह से ये बना के दिखा रखी है खींच के। तो ये भूसे की या चिकन खाद की सिल्ली बना लोगे तो इसकी लंबाई 1, चौड़ाई ये होगी, ऊंचाई ये होगी। जब आप लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करोगे तो ये आपकी इसमें मात्रा आ जाएगी ये किलो में। तो इसको हमने बी नाम दे दिया, एक फिक्टिशियस माना हुआ है। इसी तरह से आप एक ये जो आपके घी के कनस्तर होते हैं या आप पीपे बोलते हो या कनस्तर बोलते हो या जो बड़ा पैकिंग है टीन का, वो आप एक हर घर में अवेलेबल है, उसको ले लो। उसकी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई वो आप नाप लो और उसको गुना करोगे तो इसमें जितना आपका चिकन मैन्योर है या आपका भूसा है, भूसा तोलना है तो भूसा इसमें भर लो और उतने का आप साइज निकाल लो कि ये मान लो आपकी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बैठ जाती है आपकी और इसकी मात्रा बैठ जाती है आपकी ए। तो अब आप इसको सीधा जो हम 7वीं 8वीं में जो सवाल निकालते थे कि भाई इतने उसमें भूसा या मुर्गी की खाद आ गई इतने किलो, तो एक में आएगी आपका C/A और भाई भूसे की कुल ये जो धड़ है इतने उसमें क्यूबिक फुट में कितनी आएगी C/B/A और गुना 100। अगर आप 100 से गुना करोगे तो ये क्विंटल में आ जाएगी और इस 100 को नहीं करोगे गुना C/B/A करोगे तो कुल मात्रा आपकी किलो में आ जाएगी। इसमें कितना भूसा आपकी सिल्ली में है और कितना वो है। बाकी आप दूसरी चीज़ें जो है आप आराम से तोल सकते हो। इसको अगर तोल के देखोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो तोल है वो बिना किसी धर्म काटे के और बिना किसी बड़े काटे के, या आप ना हर बार एक एक गठरी तोलो उसको लिखो फिर उसको जोड़ो, इस तरह से आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसको बिल्कुल ठीक ठीक मात्रा में डाल सकते हो और ठीक ठीक मात्रा में नाप सकते हो। तो दोस्तों, जब इनको आपने तोल लिया तो जैसे हमने कहा कि भाई इतना भूसा उसमें इतने % जो है ना आपका चिकन मैन्योर प्लस उसमें इतना यूरिया प्लस उसमें इतना चोकर प्लस उसमें इतना जो है ना खाद, ये क्या कहते हैं सॉरी ये आपका खली, और इतना आपका उसमें वो आ गया दूसरी चीज़ें जिप्सम वगैरह। तो वो सारी चीज़ें आप तोल कर डालोगे तो निश्चित मानना
अगर आप सही प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं और आपका पानी अच्छा है तो आप जो इसको बनाओगे, इसका कंपोस्ट बनेगा तो उसकी पीएच भी बढ़िया पाएगी और उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलाना पड़ेगा और उसमें आपका कंपोस्ट बढ़िया बनेगा। जब कंपोस्ट बढ़िया बन जाएगा तो नेचुरली है, पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 50% आपका उत्पादन निर्भर करता है आपके कंपोस्ट पे और 50% में से 25% करेगा कि आपने किस किस्म का मशरूम स्पॉन इस्तेमाल करा है और 25% आपका होगा कि आपने उसमें तापमान, ह्यूमिडिटी और CO2 किस तरह का कितनी मात्रा में मेंटेन किया है और उसको समन्वित प्रयोग कैसे किया है। जब आपके ये सारे काम ठीक हो जाएंगे तो आप मान के चलिए कि आप उसमें से बहुत बढ़िया उत्पादन लेंगे और आप उसमें से जब उत्पादन आपका बढ़िया आएगा और उसमें बीमारियां नहीं आएंगी, बीमारियों का कम असर होगा, तो आप ये मान के चलो कि आपकी वो उत्पादन लागत जो है वो कम आएगी, क्योंकि आपका खर्चा कम, उत्पादन अधिक, तो उत्पादन लागत आपकी कम और आपको मुनाफा उसमें ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ये थे आप किस तरह से मुनाफा ज़्यादा ले सकते हैं, किस तरह से आप भूसार चिकन मैन्योर बिना धर्म काटे के या बिना एक एक गठड़ी तोलने के आप उसको एक ही बार में अच्छी तरह से तोल सकते हैं। तो इसका ये यहाँ का वीडियो, हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से देखो, इसको निकालना सीखो और उसी तरह से तोलो, तो आप अच्छा वीडियो वो बनाएंगे, कंपोस्ट बनाएंगे और अच्छा उत्पादन लेंगे। तो अगर आपको कोई शक, कोई शुबा हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे या मेरे सेंटरों पर फ़ोन करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, अपनी शंका समाधान कर सकते हैं और आप अपना हमारा ये सारा आप चैनल भी सब्सक्राइब करें और आप इसे बेल आइकॉन भी दबाएं और आप इसे ऑल प्रेस भी करें और आप इसको दूसरे अपने साथियों को भी भेजें और उसको देखें। अधिक जानकारी या फ़ोन नंबर वगैरह अगर आप इसमें से नहीं निकाल पा रहे हैं तो जहां हमारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मेरे उसका पूरा वो दिया हुआ होगा, इसका लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लिंक भी निकाल सकते हैं और वहाँ से आप हमारे सभी फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं और आप हमसे आराम से ईजीली बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अच्छा, बिल्कुल छोटे छोटे जो है ना आपको फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। छोटी छोटी जो आप गलतियाँ करते हैं उन गलतियों को दूर करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, तभी आप बीमारियों से बच सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों टाटा, बाय बाय, नमस्कार, खुश रहो, हैप्पी